हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 46। इससे पहले इस कहानी के 45 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था। रणवीर ने अमन को देखकर कहा कि पता करो कि ईरा का एक्सीडेंट कराने में किसका हाथ है। फिर रणवीर ने मानव को एक मैसेज सेंड किया और फिर आगे बढ़ गया। अमन ने जल्दी से कार का डोर खोला और रणवीर को बैठने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और दोनों ही वहां से निकल गए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। इधर डॉक्टर कृतिका का कैबिन था जहां मानव, विक्की और कृतिका एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अभी काफी परेशानी दिख रही थी। तो वहीं कृतिका बिना किसी भाव के उनके आगे फाइल पढ़ा रही थी। उसके मन में सवाल थे जो वो पूछते हुए उसने विकी की तरफ देखकर कहा कि मिस्टर विकी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका और पेशेंट का क्या रिश्ता है? तो आप दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ? मानव ने कृतिका की तरफ देखकर और सवालिया नजरों से देखते हुए कहा कि डॉक्टर कृतिका, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप कुछ सीरियस है जो हमें बताना नहीं चाह रही? तो कृतिका ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि ये इसीलिए पूछ रही हूँ कि जो मैं बताने जा रही हूँ उससे आपको काफ़ी बड़ा शॉक लग सकता है। उसकी बात के बाद तुरंत ही विकी बोला, डॉक्टर, वी आर लिविंग रिलेशनशिप, बहुत ही करीब हैं हम दोनों, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में रहते हैं। मानव विकी की बात सुन थोड़ा हैरान था, पर अपनी हैरानी छुपाकर वो कृतिका की तरफ देखने लगा जो उसकी नज़रों में अभी सवाल अच्छे से समझ गई थी। तो उसने बिना किसी देरी के कहा कि मिस्टर विकी, पेशेंट 3 वीक्स प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। शायद उन्हें ये बात अभी पता नहीं थी। तो विकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसका दिल एकदम से धड़क उठा। वो बस गिरने ही वाला था और उसकी आंखें अचानक से नम हो गईं। तो मानव ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे संभाला। तभी कृतिका ने आगे कहा कि उनकी हालत अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिस वजह से उनका बच्चा पहले ही मर गया है, क्योंकि उनके इंटरनल इंजरीज बहुत ही ज़्यादा चोट भरी थी। मुझे ये बताने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी अब। कृतिका की बात सुनते ही विकी की आंखें एकदम से बंद हो गईं और उसकी आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। और ये देखकर मानव और कृतिका दोनों ही परेशान हो गए। तो मानव ने विकी को गले लगाया और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा कि नहीं नहीं विकी, बिल्कुल नहीं, तुम टूट नहीं सकते हो, ईरा को तुम्हारी ज़रूरत है। विकी ने मानव से दूर हुआ और फिर अपने चेहरे पर आए आंसू को साफ करके बोलता है कि नहीं सर, मैं रणवीर सर का असिस्टेंट हूँ, ना टूटना मैंने उनसे सीखा ही नहीं है। दर्द है मुझे अपने बच्चे के खोने का, पर उस दर्द से मैं ईरा को नहीं गुजरने दूंगा, कभी भी नहीं। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि अब वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और ना ही को वो कभी माँ बन सकती है, जबकि उसकी पहली खुशी उसे तो मिलने वाली ही थी, पर वो नहीं मिल पाई। तभी इधर रात के 10 बज चुके थे। अभी रणवीर का रूम था। अवनी, जो बुरी तरह से अभी चिढ़ गई थी, उसने रणवीर के कॉलर को पकड़कर खींचकर चिड़ी हुई आवाज में कहा कि क्या कर रहे हैं आप मिस्टर मॉनिस्टर, हमें नींद आ रही है, ऊपर से आप हमें परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। आपको पता है हमने आज कितनी मेहनत की है और हम कितना ज़्यादा थक चुके हैं, और ऊपर से आपका इंतज़ार करते रहे कि आप कब आएंगे। और अब जब हम सो रहे हैं तो आप खाना और कपड़े को लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है आपको, वरना हम गुस्सा हो जाएंगे। हमारे कपड़े चेंज कर दीजिए आप ही। रणवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसकी बात पर उसे घूर रहा था। तो वहीं अवनी अभी बिना किसी चिंता के उसकी बाहों में समेट के सोने की कोशिश कर रही थी, ये सोचे बिना कि आगे रणवीर उसके साथ अब क्या करेगा। तभी उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के शर्ट के बटनों पर रखे और उसे वो खोलने लगती है।
ये देख रणवीर की आंखों में एकदम से चमक आ गई कि ये तो अभी सोने वाली थी और अब ये क्या कर रही है। उसने अवनी के हाथों को रोका और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, आप इस पे पछताने वाली हो जान। तो अवनी ने इसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो आंखें बंद कर उसके सीने सर अपना टेक लगाकर लेटी रही। तो रणवीर ने उसे बेड पर लेटाया और उसके क्लोजेट में चला गया। वो चेंज करके वापस आया और उसने इस वक्त सिर्फ ग्रे कलर का लोवर पहना हुआ था। उसके हाथ में एक वाइट शर्ट थी जो काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही थी। तो रणवीर के चेहरे पर अभी काफ़ी अच्छी मुस्कान थी। वो बेड पर बैठ गया और उसने अवनी को अपनी बाहों में उठाया। तो अवनी भी उसे नहीं रोक रही थी। रणवीर ने पहले ही अवनी का दुपट्टा निकाला था और फिर उसे सीने से लगाकर नीचे से उसका सूट ऊपर की तरफ उठाने लगा। आज उसने लाइट बंद नहीं की थी। तो अवनी को जैसे ही ये महसूस हुआ कि रणवीर उसके साथ अभी क्या कर रहा है, उसने आंखें खोली पर तब तक देर हो गई थी। रणवीर उसका सूट ऊपर उतार कर फेंक चुका था। इस वक्त अवनी उसके सामने रेड कलर की इनरवेयर में थी। तो रणवीर की आंखों में शरारत थी तो वहीं अवनी की आंखों में हैरानी। उसने जल्दी से खुद को दोनों हाथों से ढका और अटकती हुई आवाज में कहा, क्या 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 कर रहे हैं आप। तो रणवीर ने उसके दोनों हाथ हटाए और उसको सीने से लगा दिया। तभी फिर रणवीर ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाते हुए लो वॉइस में कहा कि वही जो आपने कहा है, आपके कपड़े चेंज करने के लिए। तो उसकी बात से अवनी एकदम से आंखें बड़े करके उससे दूर होने लगी पर रणवीर ने उसी पूरी तरह से खुद में जकड़ लिया। तो अवनी बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी जिस वजह से उसके पूरे बॉडी में अभी सिरहन पैदा हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी जो रणवीर अच्छे से महसूस कर रहा था। उसने अवनी के पूरे बाल एक साइड पे किए और अवनी ने बड़ी मुश्किल से ये कहा कि हमें हमें वो। तो रणवीर ने उसकी बात पर उसके कान में अपनी हल्की वॉइस में धीरे से कहा कि जान, कुछ भी मत बोलिए प्लीज, आई वॉन्ट टू फील यू। उसकी आवाज़ सुनकर अवनी की रूह तक जाकर उसे सुकून दे रही थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। उसे ये पल बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहे थे जिसके लिए सुबह से अवनी तरस रही थी। उसकी बेचैनी जैसे शांत हो रही थी। तो रणवीर ने अवनी के एयरलोब को हल्के से किस किया और उसने अवनी के इनरवेयर की दोनों स्टेप नीचे की और उसकी क्लिप को खोलकर उसे निकाल दिया। तो अवनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो रणवीर ने आंखें खोल रखी थी, वो उसे फील कर रहा था। उसने उसकी शर्ट उठाई और उसे पहना दिया। तो रणवीर ने बिना उसे दूर करके ही शर्ट के बटन लगाना स्टार्ट कर दिया। उसका हल्का टच जब भी होता था तो अवनी को लगता था वो पूरी तरह से सिर जाती थी। उसने अपनी आंखें धीरे से मींच ली थी। उसके हाथ भी रणवीर के कंधे पर कस रहे थे जो रणवीर अच्छे से समझ रहा था। दोनों को ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी जिसे वो पूरी तरह से फील करके इंजॉय कर रहे थे। तो रणवीर ने अवनी के शर्ट के ऊपर के दो बटन को खोला छोड़ दिया। रणवीर ने अवनी को बेड पर लेटाया और उसके पास आकर खुद उसे बाहों में भर कर लेट गया। रणवीर ने मुस्कान के साथ उसके माथे पर हल्की सी किस करके कहा कि जान, सो जाइए आप, वरना हमारे स्पेशल मोमेंट अभी ही सेलिब्रेट करने पड़ जाएंगे हमें। अवनी ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस शर्म की लाली अपने गालों पर लेकर जल्दी से रणवीर की बाहों में खुद को छुपा कर सो गई। तो इधर आधी रात का वक्त था। लाइफ लाइन हॉस्पिटल में हीरा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था पर वो अभी भी बेहोश ही थी। उसे होश आने में वक्त लग रहा था। उसके बॉडी पर जगह जगह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी पीलापन था। उसने हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था। उसके राइट हैंड पर अभी सिलाइन लगी हुई थी तो वहीं उसके पीछे काफ़ी सारे मॉनिटर थे जो उसे देख रहे थे, अवनी की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे थे। तो वहीं रूम में अभी हल्की पीली सी रोशनी जल रही थी। वहां पर हवा को चीरने वाली शांति महसूस हो रही थी जिसमें एक शख्स दीवार से टेक कर बिना पलके झपकाए बस उसे ही देख रहा था। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट के पॉकेट में थे। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में नींद नहीं थी पर एक खामोशी जरूर थी जिसमें वो बहुत ही बड़ा तूफान जैसे समाया हुआ था जो आने वाले वक्त की दास्तान बयां कर रहा था। वो बिना किसी भाव के बस अपनी आंखें बंद किए था। दो बूंद आंसू उसकी आंखों से गिर गए थे।
उसने अपने मन ही मन दर्द भरी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी ईरा, सो सॉरी। मैं हमारे बेबी और तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर पाया। मेरी लापरवाही की वजह से ही तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। बट आई प्रॉमिस यू माई लव, मैं उस इंसान को अपने हाथों से मारूंगा जिसने हमारी खुशी को नज़र लगाई है। विकी की बातों में उसका जुनून साफ झलक रहा था। तभी उसने अपनी आंखें खोली और अपने फ़ोन में कुछ टाइप करने लगा। वो बिना किसी इमोशन के साथ ईरा के पास धीरे धीरे आता है। उसने ईरा के फॉरहेड पर किस करके प्यार से कहा कि आई लव यू वेरी मच। जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारा विकी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है ईरा। इस बार मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसे शायद मैं पहले कभी नहीं दे पाया। तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करूंगा कि हमें एक दूसरे के सिवा कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करूंगा जो तुम चाहती हो। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ईरा। इधर अभी सुबह का वक्त हो चुका था। अवनी जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर नीचे आई, जहां पर पंडित जी अभी काव्या जी से कुछ बातें कर रहे थे। उनके साथ दादाजी और बाकी घर वाले भी मौजूद थे। यहाँ पर यूँ कहे कि आज पूजा की वजह से सब घर पर ही थे। सबके हाथों में चाय का कप था। तो अवनी जैसे ही नीचे आई तो ठीक उसके बाद रणवीर भी उसके पीछे पीछे नीचे आया। उसने देखा कि अवनी एक ही जगह पर खड़ी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है। तभी उसने देखा कि किसी का भी ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं गया है। वो अवनी के पास आया और उसने उसके पीछे से लोअर बैक कर अपना हाथ रख लिया और अवनी एकदम से सिर उठी। तभी रणवीर अवनी के कान में धीरे से बोलता है कि रिलैक्स रिलैक्स जान, हमारे अलावा आपके पास ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है। खैर ये सब छोड़िए, आप यहाँ पर क्यों रुकी हैं? तो रणवीर की बात पर अवनी सामने देखने लगती है। तभी रणवीर ने उसकी नज़रों का पीछा किया और जहाँ पर अभी दादाजी बैठे हुए थे वो अवनी को एक स्माइल देकर उसे ले जाने लगा। तभी विजय जी की नज़र दोनों पर ही पड़ती है और वो अपना कप नीचे रखकर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग चैंप, गुड मॉर्निंग बच्चे। तो दोनों ने ही उनकी बात पर हल्की सी स्माइल पास की और फिर विजय जी अवनी को देखकर बोलते हैं कि बेटा आप आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझे वक्त ही नहीं मिला जो आज मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ ही सारा टाइम बिताऊंगा, वो भी पूरा दिन, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी बेटी से ठीक से बात भी नहीं करी। रणवीर अवनी उनके पास बैठ गए तो अवनी दोनों के बीच में बैठी हुई थी। अवनी को थोड़ा डर भी लग रहा था पर वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। डैड, आपको जान से बात करनी है तो करिए, पर वो दिन भर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। मुझे भी उनकी ज़रूरत है तो मैं इतना टाइम उससे दूर नहीं रह सकता हूँ, आप सोच लीजिए। तो रणवीर ने विजय जी की बात का जवाब देते हुए कहा कि रणवीर की बातों से अपनी नज़रें नीचे करके वो ब्लश कर रही थी। पर दादाजी उसकी बात सुन अपनी आंखें सिकोड़ कर बोल पड़ते हैं कि ये मेरा पोता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतनी बेशर्मी भरी बातें वो सब भी सबके सामने ज़रूर। इस लड़की ने वो आगे कुछ बोलते तभी रणवीर की आवाज़ वहाँ पर गूंज उठी, दादू आज मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। आज घर में खुशी का माहौल है तो प्लीज़ अपनी इस पुरानी सोच की वजह से कुछ भी खराब मत करिए प्लीज़ दादू। दादू से बोल रणवीर ने अवनी के बालों को पीछे से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि जान, वैसे ही आपसे काफ़ी ज़्यादा डर रही हैं दादू, कहीं वो आपसे नफरत ना करने लगे, आप अपने पोते को खो देंगे। रणवीर की इस तरह के जवाब से अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, पर वो जानते थे कि उनकी लड़ाई ऊपर ही ऊपर होती थी, वरना अंदर से वो दोनों ही किसी मोम की तरह ही थे जो तुरंत ही पिघल जाया करते थे। जैसे नारियल होता है अंदर से बिल्कुल नरम और बाहर से सख्त। तो उनकी बात ना बढ़े इसके लिए विजय जी अवनी की तरफ देखकर बोलते हैं कि अवनी बेटा, आप ना इन दादा और पोतों की बातों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना, इग्नोर करो और अपने पापा पर ध्यान दो। इतना बोल उसने मेड को इशारा किया थोड़ी
थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो मेड उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। बाकी सब भी अभी ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, तो सिर्फ 3 लेडीज़ को छोड़कर, क्योंकि उनका आज फास्ट था। अवनी ने उस प्लेट को देखा जो रणवीर उसके आगे अभी बढ़ा रहा था, पर अवनी उसे देखकर बोलती है कि पापा जी, क्या आप मॉम को नहीं समझा सकते कि हम भी फास्ट रखना चाहते हैं रणवीर के लिए प्लीज़, क्योंकि उन तीनों ने ही फास्ट रखा है अपने अपने हस्बैंड के लिए। उसकी बात सुनते ही रणवीर की आंखें एकदम से सिकुड़ गई, तो विजय जी कुछ बोलते हुए उससे पहले ही रणवीर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर कड़क आवाज में बोला, जान आप फास्ट नहीं रख सकती हो, समझी आप? तो अगर आपने ऐसा कुछ भी सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें एकदम से नम हो गईं, जिसे विजय जी देखकर बोलते हैं कि बेटा, वीर की बात सही है, क्योंकि आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तो आप पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हो और ऊपर से इस व्रत में आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी। तो प्लीज़ मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। सारे लोगों की नज़र बस उन पर ही थी। तो अवनी ने विजय जी को देखा और उसने उनसे कहा कि पापा, हमारा मन था, क्योंकि मॉम ने कहा था कि ये व्रत रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है और वो हमेशा साथ में रहते हैं। इस व्रत का काफ़ी ज़्यादा मायने होते हैं, जिसे मॉम ने हमें बताया था। अभी हम भी इसे रखना चाहते हैं, जिससे उनकी उम्र भी बढ़ जाए और हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। तो अवनी की मासूमियत देखकर सबके दिल में उसके लिए प्यार आ रहा था, पर रणवीर को असल बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से उठा और खाने की प्लेट को हाथ में पकड़कर कड़क आवाज़ में बोला कि जान, जल्दी से मुंह खोलिए अभी के अभी। तो रणवीर के इस एक्शन से ही अभी काफ़ी ज़्यादा सब हैरान हो चुके थे। अवनी ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखा, पर रणवीर ने उसे गुस्से में घूरा, तो अवनी ने अपने आप ही मुंह बना लिया। अवनी की इस हरकत को देखकर रणवीर उसके कान के पास जाकर उसके कान में धीरे से बोला, ताकि बाकी कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, प्लीज़ जान जल्दी से अपना मुंह खोलिए, आपके नेक वाला लव बाइट सबको दिख रहा है। तो अवनी ने जैसे ही रणवीर की बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसका मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया। रणवीर ने मौका देख उसके मुंह में जल्दी से वो खाने का चम्मच डाल दिया, जिससे अवनी जल्दी से खाना खा ले, जिसे देखकर सबके चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, पर वो हंसने लगे। जैसे ही अवनी को ये एहसास हुआ तो उसने अपना मुंह बना लिया, क्योंकि रणवीर की तो बस ये चाल थी। अवनी ने निवाला निगल कर बोलना चाहा तो रणवीर ने उसके मुंह पर अपना दूध का गिलास लगा दिया और फिर अवनी उसका हाथ नीचे करके बोली कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, आपने ये जानबूझकर किया है ना? तो रणवीर फिर से अवनी के आगे निवाला करते हुए बोला, जान, अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपका ये पी साइज माइंड बहुत कुछ सोचता रहता है, तो अभी चुपचाप से उसे फिनिश करिए, वरना हमें जबरदस्ती आपको ये सब कुछ खिलाना पड़ेगा। तो रणवीर की बातें अवनी को अभी थोड़ा सा गुस्सा दिला रही थी। जो विजय जी को अच्छे से समझ गए थे, वो रणवीर से गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने प्यार से अवनी के सिर पर अपना हाथ फेरा और अवनी ने उनको देखा और रणवीर की शिकायत करते हुए कहा कि पापा, हमें इनसे अब कोई भी बात नहीं करनी है, आप इन्हें कहो कि ये हमसे बात ना करें, हम इनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। उनकी बातें अभी जारी थी, जिनके बीच दादाजी अचानक से अपनी कड़क आवाज़ में बोले कि अवनी, इधर आओ मेरे पास। तो उनकी बात सुनकर अवनी एकदम से सिर उठी और वो रणवीर की तरफ देखने लगी। वो मुस्कुराया और उसे अपनी पलकें झपका कर जाने के लिए बोलने लगा, तो अवनी ने भी अपना थूक गटकते हुए और वो धीरे से अपनी जगह से उठी और अवनी थोड़ा सा डरते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तो अवनी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई और दादाजी ने उसे देखा और बिना किसी भाव से पीछे खड़े रॉकी के आगे हाथ बढ़ाया। रॉकी ने जल्दी से उनके हाथ में एक बॉक्स रखा, जो सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन से उन्हें ही देख रहे थे। दादाजी ने वो अवनी के आगे बढ़ाया और कहा कि ये तुम्हारे लिए है बेटा। तो उनके इस एक्शन को देख अवनी, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी, उन्हें देखने लगती है। उसने सबकी तरफ देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अवनी ने अपना सिर झुकाकर दादाजी से कहा कि ये हम नहीं ले सकते हैं दादाजी। दादाजी ने अवनी की बात पर कहा कि खोल कर तो देखो,
क्या है उसमें, फिर तुम मना नहीं कर पाओगी बेटा। तो अवनी ने धीरे से दादाजी के हाथ का वो बॉक्स ओपन किया जिसमें एक अंगूठी थी जो बेशकीमती लग रही थी। उस पर बड़ा सा रेड कलर का डायमंड लगा हुआ था। एक पल के लिए अवनी के चेहरे पर मुस्कान भी आ गई और चमक भी आ गई, जिसे देख दादाजी की शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने मन ही मन बोले कि पता था मुझे ये लड़की लालची ही होगी, कैसे घूर रही है इस अंगूठी को। पैसे की लालच में मेरे वीर को फंसा लिया है और शादी भी रजिस्टर ही करवा दी है। अवनी ने दादाजी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी है दादाजी, पर हम ये बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो अवनी की बात पर अभी दादाजी की भौहें एकदम से तन गईं। उन्होंने अवनी से कहा कि लेकिन क्यों नहीं ले सकती हो, ये तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ही तो है, पूरे 60 लाख की है। तो अवनी ने दादाजी की तरफ देखकर कहा कि वो हमारे हाथ में पहले से ही अंगूठी है जो इन्होंने हमें दी है, जिसे हम कभी भी नहीं उतारेंगे दादाजी। और रही बात इस अंगूठी की, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती हूँ। अवनी की बात पर दादाजी चिड़ी हुई आवाज में बोले, अच्छे से सोच लो, कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये बेशकीमती अंगूठी है जिसे देश के सबसे बड़े डिजाइनर ने तराशी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो। आज पहली बार दादाजी अवनी से इस तरह से बातें कर रहे थे, जिसे सुन अवनी के चेहरे पर एक जेन्युइन मुस्कान आ गई थी। वो प्यार से उन्हें बस देखकर बोली कि माफ करिए दादाजी, पर हम इसे नहीं ले पाएंगे, प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये करोड़ों में से भी होती ना तो हम भी इसे तब भी ना लेते। हम आपको निराश कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देना ही है तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बेशकीमती भी है। दादाजी ने अवनी की बात सुनकर अपना हाथ निराशा से पीछे खींच लिया। तभी रणवीर अवनी की जगह से उठा और अवनी के साथ आकर खड़ा हो गया। अवनी ने उसकी तरफ देखा और फिर रणवीर पीछे से अवनी के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए बोलता है कि दादू, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा था, बट अफसोस जान को मुझसे प्यार है, ना कि आपके इन आलीशान बंगला और प्रॉपर्टी पर। प्लीज़ तो आप ऐसा कभी भी मत करिएगा। रणवीर की बात सुन दादाजी थोड़ा सा हड़बड़ा गए और उन्होंने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा कि वीर, कुछ भी मत बोलो, ये तो मैं अपने पोता बहू को आशीर्वाद के रूप में दे रहा था तभी। अब क्या मेरे पास इस प्यार को तुम साजिश का नाम दे देते हो तो हम क्या कर सकते हैं। रणवीर ने दादाजी की बात पर जवाब दिया, साजिश, पर मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा ना दादाजी। क्या आप। रणवीर की अधूरी बात सुन दादाजी खड़े हो गए और वहां से काव्या जी की तरफ देखकर बोलते हैं कि बहू, मैं आश्रम जा रहा हूँ, जब तैयारी हो जाए तो मुझे बता देना। दादाजी के जाते ही अवनी ने रणवीर की तरफ पलटकर कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, प्लीज आप ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ। दादाजी तो बस हमें गिफ्ट दे रहे थे। तो रणवीर ने उसकी नाक खींचते हुए स्माइल के साथ कहा, माई लिटिल रैबिट जान, अभी आप ना बहुत ही छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो काव्या जी ने उन्हें देखकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर रणवीर को देख अवनी से कहा कि बस बहुत हुआ अब तुम दोनों का। वीर, अवनी को यहाँ भेजो, मुझे अपनी बहू से कुछ काम है। तो अवनी ने ये सुनते ही वो एक पल भी वहाँ पर नहीं रुकी और वहाँ से काव्या जी की तरफ चली गई। तो विजय जी भी काव्या जी को देख सीरियस आवाज़ में बोलते हैं कि काव्या, मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो काव्या जी ने उनकी बात पर सहमति जताई और ऐसे ही बातों बातों में अब शाम हो चुकी थी। अवनी इस वक्त अपने कमरे में थी। उसके सामने बेड पर अभी साड़ी रखी हुई थी, जिसे वो अपने हाथों को क्रॉस कर रही थी और साड़ी को घूर रही थी। तभी रणवीर रूम में एंटर हुआ तो अवनी को वो गहरी सोच में देखकर उसे पीछे से हक करके बोला, क्या हुआ जान, आप इन कपड़ों को ऐसे घूर क्यों रही हो और इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लग रही हो। तो रणवीर की बात पर अवनी अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि हमें साड़ी पहननी आती है, पर मॉम ने कहा है कि आज हमें नवारी पहनकर नीचे जाना है और हमें ये सब पहनना नहीं आता, इसे कैसे पहनते हैं रणवीर। रणवीर ने अवनी की गर्दन पर अपनी चीन टिका कर कहा कि इसमें कौन सी इतनी सोचने वाली बात है, आप मॉम से ही हेल्प ले लो। तो अवनी पलटी और रणवीर के सीने पर हाथ रखकर बोली कि हे, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, मॉम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और हम भी उनका काम
बढ़ा दें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा प्लीज़। और हमें महाराष्ट्रन स्टाइल में पहनना है, इसमें काफ़ी वक्त भी लगेगा। रणवीर ने अवनी के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा कि मॉम हेल्प नहीं कर सकती, हम किसी फैशन डिजाइनर को अरेंज कर देते हैं। इतना बोलकर रणवीर अपना फ़ोन निकालने लगा, तभी अवनी उसका हाथ रोकते हुए बोलती है कि रणवीर, आप एक छोटी सी बात के लिए ऐसा करेंगे, हमें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तो अच्छा है कि हम खुद ही इंटरनेट से देखकर ये साड़ी पहन लेते हैं। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने एक शरारती अंदाज में यूनिक होकर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए देखकर कहा कि मेरे पास इससे भी बेटर ऑप्शन है जान, अगर आप सुनना चाहें तो हम अभी आपको बता सकते हैं। इससे अच्छा है कि मैं खुद आपको पहना देता हूँ। तो अवनी ने चमचमाती हुई आंखों से देखते हुए कहा, क्या सच में आपको आता है? तो आपको पहले ही बताना चाहिए था ना, हम इतना ज़्यादा परेशान ही नहीं होते। तो चलिए, आप जल्दी से हमें ये पहना दीजिए, फिर हमें नीचे भी तो जाना है ना, पूजा भी तो है। तो अवनी की मासूमियत देखकर रणवीर ने उसके माथे पर किस की और उसके चेहरे से होते हुए उसके गाल तक अपनी उंगली चलाते हुए कहा कि हाँ, क्या आप सच में ये चाहती हैं कि हम आपको ये पहनाएं? अगर ऐसा है तो हम ज़रूर पहनाना चाहेंगे। तो रणवीर के हाथों की छुअन से अवनी सिर रही थी। शर्म से उसके गाल अभी लाल हो रहे थे और वो जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसने अचानक से अपने आप को पलटा, पर उसके साथ ही रणवीर उसके पल्लू को हाथ में थाम लेता है, जिससे वो अवनी के सीने से आकर लग जाता है। तो अवनी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और चेहरा एक तरफ करके बोलती है कि आप रहने ही दीजिए, हम आनिका से हेल्प ले लेंगे, वो भी एक फैशन डिज़ाइनर ही तो है, उसे आता होगा। ठीक है, हम उसी से ही पहन लेते हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर ने अवनी के पल्लू को खींचा और वो सीधा घूमकर उसके सीने से जा टकराई। तो अवनी अपने दोनों हाथ रणवीर के कंधे पर रखकर नीचे देखने लगी। तो रणवीर उसकी चीन को ऊपर करके बोलता है कि आप बहुत देर कर चुकी हैं जान, अब आपको ये हम ही पहनाएंगे। इतना बोलते ही रणवीर ने अवनी की साड़ी को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। तो अवनी अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करके खड़ी हुई थी और उसकी आंखें अभी बंद हो चुकी थी और उसका चेहरा बस एक तरफ था, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। तो रणवीर ने अपना कोट उतारा और शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया और धीरे धीरे अवनी के पास गया। तो रणवीर ने अवनी के दोनों हाथों को हटाते हुए कहा कि जान, अपनी आंखें तो खोलिए और हमारी आंखों में देखिए, तभी हम ये पहना पाएंगे आपको। तो अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर की आंखों में देखा। तो रणवीर ने अपने हाथ अवनी की पीठ पर रखे और उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दिया। ये महसूस होते ही अवनी रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर के चेहरे पर अभी मुस्कान आ चुकी थी। उसने अवनी की कमर को होल्ड किया और अवनी के कान में अपनी हल्की वॉइस में कहा कि जान, वाई यू आर ब्लशिंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तो अवनी ने रणवीर के सीने से लगते हुए कहा, आप अच्छे से जानते हैं फिर भी क्यों पूछते हैं? तो रणवीर के गाल पर किस करके वो कहता है कि क्या करूं जान, तुम ही हो ऐसी जो तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा ही लगता है हमें, पर तुम हो जो बोलती ही कम हो और ब्लश ज़्यादा करती हो। अवनी ने रणवीर की बात पर अपनी गर्दन उसके नेक में छुपाई। तो रणवीर धीरे धीरे उसके कपड़ों को बिल्कुल रिमूव कर रहा था, जो अवनी की धड़कनें बढ़ा रहा था। थोड़ी देर बाद अवनी को वो साड़ी पहनाने के बाद रणवीर घुटनों के बल सामने बैठा और उसने अवनी की पेट पर किस करके कहा कि जान, हो गया, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। तो अवनी ने पूरे वक्त में अपनी आंखें अभी बंद करके ही रखी थी। जैसे ही उसने रणवीर की कही हुई बात सुनी, धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर की तरफ देखने लगी, जो उसे ही अभी देख रहा था। तो अवनी ने खुद को देखा और मुस्कान के साथ कहा, आपने साड़ी पहनाना कब सीखा है? वीर ने अवनी को कमर से होल्ड करके कहा कि जब हमने आपको देखा। तो अवनी ने मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी आंखें मीची और अवनी से कहा कि शिट। रणवीर के इस एक्शन से अवनी थोड़ा सा कंफ्यूजन में बोली, क्या हुआ? तो अवनी की बात पर रणवीर अवनी को देखकर बोला कि अगर आप इतनी हॉट दिखोगी तो हम तो रेडी ही नहीं हो पाएंगे जान, फिर मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं अगर आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी।
तो रणवीर की बात पर अवनी बोलती है, क्या आप भूल ही गए हैं अभी की पूजा सिर्फ घर वालों के लिए ही है, क्योंकि आपने किसी को भी इनवाइट ही नहीं करने दिया है। फिर आप किसके लिए इतना ज़्यादा तैयार होना चाहते हैं? तो रणवीर अवनी के माथे पर किस करके बोला कि हमारी लाइफ में एक ही इंसान है जिससे हमें फ़र्क पड़ता है, और वो है सिर्फ आप। तो आपके अलावा हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने स्माइल के साथ रणवीर की आंखों में देखा और कहा कि आई लव यू हबी। आप ना दुनिया के बेस्ट पर्सन हैं जिसके सिवा हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और आपके रेडी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही एकदम परफेक्ट हो। तो अवनी की बातों पर रणवीर मुस्कुराते हुए तभी दरवाजे पर नॉक हुई, जिसे सुनकर रणवीर अवनी की तरफ देखकर बोलता है कि कौन हो सकता है। रणवीर की आवाज़ पर बाहर से आवाज़ आई, ब्रो मैं हूँ अनिका, वो बड़ी माना भाभी को बुला रही हैं। तो अनिका की बात पर रणवीर जवाब देते हुए बोला कि तुम जाओ, हम अभी थोड़ी देर में ही नीचे आ रहे हैं। तो अनिका ने भी जवाब सुनकर कुछ नहीं कहा और वो भी नीचे चली गई। तो अवनी रणवीर से दूर हुई और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए बोली, मैं रेडी होती हूँ, तब तक आप जाकर चेंज कर लीजिए। तो रणवीर ने अवनी को जाने से रोका और उसे पीछे से अपने आगोश में भर बोला, जान ये तो बहुत गलत बात है ना, हमने आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है और अब आप हमारी हेल्प करोगी, वरना हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। उसी तरह हेल्प करो जिस तरह से हमने आपकी करी है। हमने आपको रेडी करके आपको इतनी जल्दी तैयार कर दिया है। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी की जान हलक में आ गई। तो हैरानी से उसका मुंह अभी खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें अभी बड़ी हो चुकी थी। उसने सामने मिरर में देखा और रणवीर को वो देखने लगी, जो उसकी जुल्फों में अभी खोकर उसे महसूस कर रहा था, और उसकी आंखें अभी बंद हो चुकी थी और उसके चेहरे के भाव काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, जैसे रणवीर आज अवनी की कोई भी बात अभी सुनने के लिए तैयार ही ना हो। तो क्या अवनी मानेगी रणवीर की बात को, और क्या उसे वो तैयार करेगी? तो आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।